उनको शॉर्ट टर्म के साथ लॉन्ग टर्म भी एक ऑप्शन होना चाहिए टीम के अंदर, उन्होंने नहीं किया है। उनको कोच ने बोला है 94 कब का आखिरी मार चुके अरे जब भी मारा है वो 94 गोल की गारंटी कोई और दे सकता है? नहीं। अभी भी मैं किसी यंगस्टर पे भरोसा नहीं कर सकता एक स्पॉट से गोल मार जितना छेत्री पे कर सकता हूँ। वो पर्सनल माइलस्टोन चेज नहीं करता है ये लड़का, निकम्मी फेडरेशन है, कुछ काम नहीं करते, यूथ टीम तबाह कर दी हमारी। Chhetri is enjoying, but his body can't track back for the team. His body can't be there running, pressing down the goalkeeper. हेलो एंड वेलकम बैक टू खेल नाउ टीवी। स्वागत है आप सबका एक बड़े डिबेट शो में। और सबसे पहले आपको अपडेट दे दे हम कि सुनील छेत्री इज बैक फ्रॉम रिटायरमेंट। वापसी ले लिया है उन्होंने, रिटायरमेंट से यूटर्न ले लिया है और इंडियन स्क्वाड में वापस आ चुके हैं। अभी फ्रेंडली जो होने वाला है मालदीव्स के अगेंस्ट, उसके बाद एएफसी एशियन कप के क्वालिफायर्स है उसमें भी फीचर होते हुए नजर आएंगे आपको मार्च में। बहुत बड़ा ये मूव है और इसके वजह से पूरे सोशल मीडिया पे आग लग चुका है। फैंस के बीच में डिबेट छिड़ चुका है कि सुनील छेत्री को वापस आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था इसके ऊपर। और आज इस बड़े डिबेट में हमारे साथ हैं आशीष सिंह नेगी, इंडियन फुटबॉल एक्सपर्ट, और साथ में वर्ल्ड फुटबॉल एक्सपर्ट हार्दिक मल्होत्रा और स्पेशल गेस्ट रेफरी या स्पेशल आदि स्लेज या फिर आदित्य। मैं आ चुका हूं तो अब वीडियो को करते हैं शुरुआत। देखिए मामला पूरा गर्मा चुका है, हम भी गर्माहट से शुरुआत करेंगे। एक साइड हमारे पास है फॉर्म में बोलने के लिए क्यों सुनील छेत्री का रिटायरमेंट से वापस आना जरूरी था, वही हार्दिक यहां पे फैंस के पर्सपेक्टिव को लेके बैठे हैं जो कि कह रहे हैं, अपोज कर रहे हैं कि सुनील छेत्री को वापस नहीं आना चाहिए था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके फर्स्ट कमेंट से दोनों की शुरुआत करेंगे। सुनील छेत्री का आना कैसा लगा आपको? पहले तो डिबेट कल रात को स्टार्ट हो गई थी जब कैप्शन हार्दिक ने एक पोस्ट का डाला और मैंने कैप्शन चेंज करवाया। उन्होंने कहा यू टर्न लिया है। सुनील छेत्री ने कोई यू टर्न नहीं लिया। उनको उनके कंट्री जो कॉलिंग होती है ना, मतलब जो कहता है कि यार आपकी कंट्री कॉल कर रही है, उनको कॉल आया और उन्होंने उस कॉल का जवाब दिया। और उनकी कंट्री मुसीबत में है, उनकी फुटबॉल टीम मुसीबत में है, तो उन्होंने उसका जवाब दिया। और जब वो क्लब लेवल पे इतना अच्छा कर रहे हैं ऑलरेडी, किसी भी इंडियन प्लेयर से ज्यादा गोल्स उन्होंने इस सीजन मारे हैं, तो व्हाई नॉट, और उनकी एक कहानी जो थी अधूरी है, हमारी एक अधूरी कहानी है, उस कहानी को पूरा करने आए हैं। तो लेगेसी कंटिन्यूज। और जो स्टोरी वो बीच में छोड़ गए थे, मुझे लगा था वो थोड़ा जल्दीबाजी, थोड़ा इमोशनल हो गए, मुझे लग रहा था वहां पे शायद वो स्टोरी पूरी करके वो अपनी लेगेसी कंप्लीट करेंगे। हार्दिक भाई आपके फर्स्ट कमेंट? भाई फर्स्ट कमेंट तो ये है, देखो 6 जून 2024 में सुनील छेत्री ने रिटायरमेंट लिया। एग्जैक्टली 9 महीने बाद 6 मार्च को वापस आ गए हैं। तो क्या बदल गया इस 9 महीने में? टीम सेम, रिजल्ट्स अभी भी नहीं जीत रहे हैं, मैनेजर चेंज हुआ है, एआईएफएफ स्टिल सेम। क्या चेंज हो गया सर 9 महीने में जो आप वापस आ गए हो? यही है भाई मेरे तो ओपनिंग थॉट्स, और सुनील छेत्री से भी यही मेरा क्वेश्चन है, क्या चेंज हुआ है सर जो आप वापस आ गए हैं? 9 महीने में देखिए होने को तो बहुत चीजें चेंज हो जाती है, लेकिन यहाँ हुई नहीं है। नए कोच अपॉइंट हुए हैं। सबसे पहले डिबेट की जो आपने स्टैट रखा है उससे शुरुआत करेंगे। एक तरफ आपको याद दिला दे, सुनील छेत्री जब खेल भी रहे थे कुवैत वाले मैच तक भी जब खेला उन्होंने, उससे पहले भी इंडिया नहीं जीत पा रही थी और कतर वाले इंपॉर्टेंट मैच से पहले वो रिटायर हो गए थे, जो कि इंडिया को थर्ड राउंड में ले जा सकता था वर्ल्ड कप के। आपको लगता है कि वहां एक मैच नहीं खेल लेते अगर जब अभी रिटायरमेंट से वापस आ गए हैं? तो क्या लगता है आपको? देखो मैंने जैसे बोला कि कई बार जो ये दिग्गज खिलाड़ी होते हैं इमोशनल, ये सिर्फ टैलेंट पे नहीं, इमोशंस पे और अपने मेंटालिटी के ऊपर, इन सब के बीच ये बड़े बनते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे सुनील छेत्री जब उनको लग रहा होगा कि वो कंट्रीब्यूशन अपना नहीं दे पा रहे हैं, तो उनको लगा कि शायद रिटायरमेंट होना बेटर है, क्योंकि टीम शायद उतना उनके अराउंड नहीं चल रही थी वो, और गोल्स भी नहीं हो रहे थे उनके, तो उनको लगा रिटायरमेंट में बेटर है। मेसी ने भी लिया है, बहुत सारे प्लेयरों ने करा है पहले राइट इंटरनेशनल फुटबॉल में। और क्या पता, आप सिचुएशन आप देखोगे, अब नेशनल टीम में कोच दूसरे हैं। हमने सुनील छेत्री को ईगो मैच के अंडर देखा, एक स्ट्रगलिंग इंडियन टीम के अंडर देखा। क्या पता अंडर मनोलो मार्कस वो जो उनका गोल मारना सुनील छेत्री नहीं बोला है, गोल वो तब भी मार रहे थे क्लब फुटबॉल में, अब भी मार रहे हैं, तो अभी भी इंडिया के लिए गोल मार सकते हैं, जो इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम गोल नहीं मार रहे हैं। क्या पता मनोलो मार्कस के अंडर जो एक पॉजिटिव फुटबॉल खेलते हैं, उनके अंदर सारे फैंस को पसंद आती है उनकी फुटबॉल, क्या पता उनके अंदर सुनील छेत्री गोल मार दे और अपना जो अधूरी कहानी उस कहानी को पूरी कर दे। ठीक है, देखो इतनी पॉजिटिव फुटबॉल, मनोलो मार्कस सबसे पहले आए, आके बोलते हैं टिकी टाका खेलेंगे, बड़ी बड़ी बातें, यंगस्टर खिलाएंगे। देन 9 महीने बाद मैच हम जीते नहीं, ड्रॉ कर रहे हैं छोटी टीमों के अगेंस्ट। वापस कहाँ आ गए हम? सुनील छेत्री पे, शॉर्ट टाइम फिक्स। और कटार वाले गेम से आपने शुरू किया, तो भाई जब आपने रिटायरमेंट ले लिया, आपको पता है वो कटार वाले गेम हम क्यों हारे? लीडरशिप के चक्कर में हारे। गुरप्रीत की गलती बोलो, चाहे उसमें हमने लॉन्ग शॉट खाया, जो भी था, लीडरशिप के चक्कर में हारे। उस गेम में खेले होते क्या पता इंडिया थर्ड राउंड में क्वालिफाई कर जाती। इंडिया ने गोल भी मारा था, क्वालिफाई भी कर रहे थे, सेकंड हाफ में हार गए।
सबसे पहला क्वेश्चन तो ये क्या आप उस गेम तक रुक नहीं सकते थे। देन दूसरा क्वेश्चन ये कि अब मनोलो आए हैं तो ऐसा तो है नहीं कि स्टीमा की टीम स्ट्रगल कर रही थी, मनोलो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। भाई मनोलो भी वही लॉन्ग बॉल खेल रहे हैं, 5 बैक पे आ चुके हैं हम, उन्होंने भी कुछ एक्सेप्शनल किया नहीं है, तो क्यों आए हो वापस? इतनी शॉर्ट टर्म थिंकिंग क्यों है आपकी? मनोलो ने तो ओपनली बोल दिया कि हम सिर्फ AFC एशियन कप क्वालिफायर्स 27 वाले, हम सिर्फ उसकी क्वालिफिकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हम वो AFC तो क्वालिफायर नहीं कर पा रहे होंगे ना, जाके जीत सकते हैं हम वो टूर्नामेंट? नहीं, पर क्वालिफाई करना जरूरी है। क्वालिफाई हम पिछले साल भी क्वालिफाई किए। तो भाई बहुत जरूरी है। सुनील छेत्री खेले, क्या किया? अरे उसमें कुछ एक किया गोल ना नहीं क्या, मारा हमने पूरे टूर्नामेंट कुछ नहीं किया, वो जो भी है, पर क्वालिफाई करना जरूरी है भाई। हाँ, तो फुटबॉल baby की steps कंटिन्यूटी लो के ना। लिए क्वालिफाई करना जरूरी है, और ये 1 साल का ही क्वालिफायर है। अभी मार्च में स्टार्ट होगा, अगले साल जून में खत्म हो जाएंगे। और 1 साल जब वो आए हैं तो शायद क्लब फुटबॉल 1 साल और खेल रहे होंगे बेंगलुरु के लिए, उनका कॉन्ट्रैक्ट हमेशा रहता है 1+1 का, तो व्हाई नॉट, राइट? 1 साल के लिए आपको बर्स्ट चाहिए। कई बार होता है वो आपको चाहे आप गेम खेल रहे हो, कुछ भी खेल रहे हो, नाइट्रो बूस्ट चाहिए होता है, NFS का गेम खेल रहे हो, वो बूस्ट हमें शायद चाहिए इस टाइम पे। हमारी फुटबॉल स्ट्रगल कर रहा है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ऑल टाइम रद्दर हालत में है, राइट? उनसे मेरी कोई उम्मीद पहली नहीं बात है, जिस पे हम एग्री करते हैं उसमें मैं उनसे मेरी कोई उम्मीद नहीं है। आपकी टीम 1.5 साल से कोई मैच जीती नहीं है, आप गोल्स मार नहीं पा रहे हो, आपको शायद वो क्वालिटी चाहिए। ऑन पिच एक प्लेयर जो अपने बलबूते पे मैच जिता सकता है वो सुनील छेत्री है, जिसने मैच जिताए हैं पहले, और शायद अभी भी जिता सकते हैं। आपने मेसी का नाम लिया। मेसी जब रिटायर हुए थे 2016 में, वो 29 इयर्स के थे, ठीक है, जिस एज पे रिटायर हुए। टोनी क्रूस ने भी थोड़े टाइम पहले रिटायरमेंट से वापस आके जर्मनी के लिए खेला, जो कि उनका होस्ट टूर्नामेंट था। जर्मनी इतने टाइम से अच्छा खेली नहीं थी, तो उनकी कंट्री इन्होंने वापस बुलाया, आके खेले, पर उन्होंने बोल दिया मैं इस टूर्नामेंट के रिटायर होंगे, रिटायर हो गए। जब भी वो पहले भी रिटायर होते 31 की एज पे, तो जो एज ब्रैकेट होता है लोगों का वापस आने का, तो वो थोड़े 40 के बाद नहीं होता। 40 के बाद नहीं होता ना। अब ऐसा- देखो पॉल स्कूल्स जब रिटायर हुए थे, हाँ, वो मैन यूनाइटेड, दैट वाज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। जो भी है, रिटायर हुए थे, उन्होंने तो फुटबॉल छोड़ दी थी पूरी तरीके से। उनको उनके मैनेजर का फोन गया, उन्होंने, वो खुद नहीं आए, छेत्री नहीं आया भाई। इसमें तुम बात छेत्री को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? सुनील छेत्री नहीं आया, उनका उनके मैनेजर का फोन गया, सर एलेक्स का फोन गया, और उन्होंने अपने बगल वाले स्टोर से जूता खरीदा और आ गए, ठीक है। और उन्होंने मैन यूनाइटेड को प्रीमियर लीग टाइटल जिताया, जो फर्गी नहीं जीत पाए थे पिछले सीजन में, ठीक है। अब सुनील छेत्री रिटायर होकर अपने घर पे बैठ के अपना फुटबॉल खेल रहे थे, उनको उनके मैनेजर का फोन गया, मनोलो मार्कस का, ऑफ कोर्स उनको हेल्प चाहिए, उनको हेल्प की रिक्वायरमेंट है एज ए नेशनल टीम कोच। तो क्या गलत कर दिया भैया वो उस हेल्प को हाँ बोलने में? 40 साल का है खिलाड़ी, मान रहा हूं एज, बट आपको मानना पड़ेगा कि मैं रोनाल्डो मेसी से कंपेयर नहीं कर रहा, उनकी टेक्निकल एबिलिटीज जो भी है, पर एक जनरेशन का वन ऑफ जनरेशन प्लेयर है सुनील छेत्री, राइट? उन्होंने वो जो 94 गोल्स मारे हैं दुनिया में, ऐसे ही नहीं मारे हैं, कुछ है अभी भी उन्होंने। आप उनके बेंगलुरु एफसी के स्टैट्स पढ़ रहे हो, इस सीजन के स्टैट्स पढ़ लो। हाईएस्ट गोल स्कोरर कौन है इंडियन लीग के अंदर? पेनल्टीज कितनी मारी है यार तो ऐसे तो पेनल्टी मेसी मारता है, रोनाल्डो भी मारता है, गोल तो गोल होता है, गोल होता है, पर स्टिल ओपन प्ले मैटर करता है। ओपन प्ले से गोल मारे, हेडर से गोल मार रहे हैं, हेडर से गोल मार रहे हैं अभी भी आके फॉरेन डिफेंडर के अगेंस्ट। एक और बात मैं बोलूंगा, इसी का इन्होंने स्कूल्स का एग्जांपल रखा, मैं रखूंगा एक ज़्लातान इब्राहिमोविच नाम के प्लेयर हैं, बहुत बड़े स्वीडन के। अभी कुछ साल पहले 2022 वर्ल्ड कप स्वीडन क्वालिफाई करने से जस्ट पहले उन्होंने अपने रिटायरमेंट वापस लिया कि मैं हेल्प करूंगा अपनी टीम को क्वालिफाई करने के लिए। क्वालिफाई नहीं करी टीम। 2 साल बाद, नाउ इन 2025, 2-3 साल बाद, बेस्ट स्ट्राइकर्स इन द वर्ल्ड, इसाक, ग्यूक्रेस, दोनों स्वीडिश स्ट्राइकर्स, उनका करियर उन्होंने 2 साल सेटबैक किया कि नहीं मैं खेलूंगा। वो उनके ऊपर खेलते, क्या पता स्वीडन वर्ल्ड कप खेल जाती, क्या पता स्वीडन आज बहुत बेटर टीम होती, यूरो खेल जाती। वो नहीं हुआ ना, उन्होंने अपने साथ साथ टीम को वापस खींचा, उसके बाद रिटायरमेंट ले लिया, फिर क्लब फुटबॉल से भी रिटायर हो गए। अभी दोनों की फॉर्म देख लीजिए, क्या पता ग्योकेरेस इसाक से बेटर स्ट्राइकर बता दीजिए आपको, मेरे को फ्रंट लाइन में बेटर। मैं इस बात को एग्री, मैं देखो सुनील छेत्री के वापस आने से किसी का पाथवे ब्लॉक नहीं हो, सिलेक्शन के ऊपर मैं बहुत सवाल उठाता हूं। ब्लॉक क्यों नहीं हुआ? फारूक, जिसको आपने लास्ट 2 गेम में स्ट्राइकर खिलाया, उसने गोल भी मारा, उसको आप बोल रहे हैं कि हम इसे बैक करेंगे एज अ स्ट्राइकर, उसका पाथवे कैसे नहीं? स्ट्राइकर नहीं है ना फारूक, बड़ी बात तो सारी ये है। मैं आता हूं उस पे, खिला रहे हो मेकशिफ्ट स्ट्राइकर, पर स्ट्राइकर नहीं है। बाकी तो पूरे इंडियन फुटबॉल में एक ईस्ट बंगाल के स्ट्राइकर को छोड़ दो, आपने खुद ही, हमने पिछली वीडियो में बात करी, आपने खुद एग्री किया कोई भी है नहीं, तो मेक श्योर स्ट्राइकर ही खिलाना पड़ेगा ना आपको, किसी को तो बैक करना पड़ेगा। तो कोई है नहीं, पर एक लड़का है, भले ही 40 साल का है, वो तो स्ट्राइकर ही खेल रहा है बेंगलुरु एफसी के लिए और गोल भी मार रहा है। रिटायरमेंट क्यों यार वो उस टाइम पे क्या थॉट प्रोसेस था किसी को पता नहीं, राइट? उस टाइम पे इगोर टीम में जो भी था, अरे मुझे, मैं उनका वर्ल्ड कप का राउंड, मैं उस बात से एग्री नहीं करता कि उनको वो कतार वाला मैच खेलना चाहिए था, बट आई थिंक उनको लगा कोलकाता उनका सेकंड होम है, राइट? वहीं से उनकी वाइफ भी आती, वहीं उन्होंने फुटबॉल स्टार्ट करी, वो चैप्टर क्लोज करना चाह रहे थे कोलकाता में, और उन्होंने इसलिए रिटायरमेंट कुवैत वाले, उनको लगा था कुवैत वाला जीत जाएंगे हम और हाई पे रिटायरमेंट हो जाएगा, इंडिया वर्ल्ड कप राउंड 3 चले जाएगी, इंडियन टीम
टीम आगे के लिए फ्यूचर बिल्ड हो जाएगी, एशिया कप चली जाएगी। उनको लगा था कि वो एशिया कप चली जाएगी तो उनकी एक लेगेसी पूरी, मतलब जो भी है एक लेगेसी पूरी हो जाएगी, राइट। भले वो 100 गोल नहीं मारेंगे बट इंडिया को हाई पे छोड़ के जाएंगे कि इंडिया वर्ल्ड कप राउंड 3 चली गई, इंडिया एशिया कप क्वालीफाई चली गई, अब मैंने अपने जूते पैक कर लिए, मैं जा रहा हूं। देखो वो कहानी वहीं अधूरी रह गई। रिटायरमेंट तो बाईचुंग भूटिया ने भी लिया था, बायर्न म्यूनिख आई थी इंडिया खेलने के लिए। अगर आप पहले से थोड़ा प्लान करते भाई, किसी टीम को जहां की टीम बोलते वहां की टीम आती है आपके लिए। यार बट रिटायरमेंट आपको हाई ऐसे पे क्यों ले? आप अभी टोनी क्रूस का एग्जांपल दे रहे, हाई पे हर कोई रिटायर होना चाहता है, हर कोई प्लेयर वो नहीं हुए ना, कोई भी फ्रेंडली खेल के यूरो हार के रिटायर हुए हैं। नहीं, पर एक लेवल पे खेलते हुए रिटायर, यूरो हार के, यूरो उन्होंने एक लेवल खेला है ना, यूरोस खेलते हैं। रिस्पेक्टेड सुनील छेत्री की वो हाई पे रिटायर हो रहे हैं, बट पर शायद आप क्या एक साल हाई बाद- उससे ज्यादा हाई हो सकता है ना। कैसे हो हाई सकता नहीं हुआ ना है? वो, वर्ल्ड कप हाई कैसे हुआ वो? वर्ल्ड कप राउंड 3 नहीं गए ना। एफसी एशियन कप क्वालिफिकेशन नहीं हो सकता नहीं गए ना दोनों, वर्ल्ड कप राउंड 3 भी नहीं गए, आप एशिया कप भी नहीं गए। आप अगर वर्ल्ड कप राउंड 3 चले जाते तो एशिया कप भी क्वालीफाई कर जाते, दोनों चीज नहीं हुई, दोनों चीज नहीं हुई ना। खेलना चाहिए था ना, तो यार क्वालिफाई करते। फिर जब अनाउंस करके अगला मैच कतार थोड़ा तुरंत खेल लेते हैं। करना था ना आपको पहले से ही अपनी टीम के साथ AFF के सबको साथ बैठ के प्लान जो करना था ना कि मैं- भाई, तो वहां पे भी सुनील छेत्री से हेल्प मांगी गई थी, ऑफ द रिकॉर्ड बता दूं कि आप अनाउंस कर दीजिए ताकि फैंस की बैकिंग हमें मिल जाए जी ठीक है। वो सुनील छेत्री को वो डिसीजन के लिए कन्विंस किया गया था हाँ। कि भैया आप अगर पहले से अनाउंस कर इसमें दे, भी AFF की गलती है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, हाँ। पहले से उनको बोला गया आप अगर आप पहले से बता दोगे तो फैन आ जाएंगे, स्टेडियम में माहौल बन जाएगा, तो शायद होम एडवांटेज हमें मिल जाएगी, जो कि मिला नहीं। आपकी खुद की टीम स्टेप अप नहीं करी, नीले लोग वो जो भी है, राइट, वो जो भी है। तो वहां पे सबको ये लगा था कि ये सितारों में लिख दिया गया है कि भैया आएंगे, लास्ट गेम कोलकाता में खेलेंगे, भले गोल मारे न मारे, बट इंडिया शायद यहां से वर्ल्ड कप राउंड 3 कभी नहीं गई, वहां जाएगी और एशिया कप क्वालिफाई कर जाएगी। वो एक ऑन हाई रिटायरमेंट होता उनकी नजर में भी, उन्होंने स्टैंडर्ड बहुत हाई सेट किए हैं। और ये बात होती कि सुनील छेत्री बार बार किसी को बोलते मुझे वापस आना है, फोन करते या मीडिया में खेलते हैं या सोशल मीडिया, उन्होंने नहीं किया है, उनको कोच ने बोला है। तो कोच अगर उनको बोल रहा है, हेल्प मांग रहा है, तो वो शायद मना करते तो शायद सेल्फिश होते। मैं पर फिर इसी कोच पे भी तो आता फिर हूं, गलत हुआ ना। इसी कोच पे जब आता हूं। आके बोल रहे हैं हम लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हैं, मैं इनसाइड आउट इंडियन फुटबॉल जानता हूं, टिकी टाका याडे 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 जो भी बोला, फिर आपको 6-9 महीने आप जीते नहीं मैच, फिर से आप सुनील छेत्री को ही ले आए। मैं इसी पे आ रहा हूँ, बिल्कुल बोलिए, बोलिए आप। मैं इसी पे आ रहा हूँ। फाइनली मिला दोस्तों, इसलिए मैं बैठा हूँ। बोला ना कि गर्माहट दूर करने के लिए है, लेकिन मनोलो जब आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं भी गया था, उनको पता था ना सुनील छेत्री है नहीं है उनके पास। उन्होंने वहां भी बड़ी बड़ी बातें की थी, ये करेंगे वो करेंगे, और वो ऐसा नहीं है कि पहली बार इंडिया आए थे कोचिंग करने, ऑलरेडी वो इंडियन सेटअप में काम कर रहे हैं, इंडियन सेटअप में है, उनको पता है क्या कितनी क्वालिटी है इंडियन फुटबॉलर्स के अंदर, वो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं एफसी गोवा के साथ, हैदराबाद के साथ। तो अगर आप आए हो एज अ कोच, आपको पता है सुनील छेत्री आपके पास नहीं है, आपने बड़ी बड़ी बातें कर दी, अब क्या अपनी जॉब बचाने के लिए चल रहे हैं? क्योंकि इंडिया अब तक मैच नहीं जीती है उनके कोचिंग में, तो क्या उनको लगता है सुनील छेत्री को ले आएंगे, एक मैच जीते, कुछ मेरी जॉब बच जाए? ये हम लोग थोड़ा अलग एंगल से देख रहे हैं कि जॉब बचा रहे हैं। आप ये क्यों नहीं देख रहे हो, इंडिया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया अगर एशिया कप नहीं जाता है, आप कॉन्टिनेंटल, आप क्या चाहते हो आपके प्लेयर एक टॉप लेवल पे खेले, गलती से किसी प्लेयर को एशिया कप में अच्छा कर दे, यूरोप से ऑफर आ जाए, वो इंडिया को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। घर बैठ के हम बड़े फुटबॉलिंग नेशन नहीं बनेंगे, राइट। अगर हम एशिया कप क्वालिफाई नहीं करते हैं, वो मेजर आपका अगले साल 2026 में ये खत्म हो जाएगा, जून में आपका क्या बोलते हैं एशिया कप क्वालिफाइड खत्म हो जाएगा। आप नहीं क्वालिफाई करते हो, आपका 2027 तक के एंड तक खेलने के लिए कुछ भी नहीं है आपके पास। 2027 जैन में एशिया कप होना है, जून जुलाई तक क्योंकि के बाद आपको वर्ल्ड कप क्वालिफायर स्टार्ट होंगे, तो 1.5 साल आपके पास कोई फुटबॉल नहीं है खेलने के लिए। AIFF नोइंग AIFF, मैं वर्ड यूज, उनकी औकात नहीं है इस टाइम पे 2 फ्रेंडली ढंग के ऑर्गेनाइज कर सकें। AFC आपको गेम दे देगा, और एशिया कप जाओगे तो आपको बजट्स मिल जाएंगे, गवर्नमेंट से मिलेंगे, आपको जहां से मिलेंगे, फिर आप अच्छे मैचेस, आपको और टीम खेलना भी चाहिए आपसे, क्योंकि आप एशिया कप खेल रहे हो। आप बाहर हो चुके हो, AIFF के फ्रेंडली के नाम पे नेपाल मालदीव करते रहेंगे साल भर, और साल भर में 2 फ्रेंडली ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। इन पे 1 रुपया बचा नहीं इनके बैंक के अंदर इस टाइम पे। क्या गारंटी है पर कि आपने बोला कि वो इस साइकिल में खेल रहे हैं 2026 तक, व्हाट आफ्टर दैट? नहीं, तो आपको मैं उसी चीज से एक एग्री नहीं करता, इससे मैं आपके साथ आऊंगा। व्हाट आफ्टर दैट की प्रिपरेशन मनोलो मार्केस को स्टार्ट कर देनी चाहिए थी। डेविड लालनसांगा इस टीम में होना चाहिए था। इसाक जैसा प्लेयर, एडमंड जैसा प्लेयर, वही आप पिक नहीं कर रहे हो, तो कौन है आपका? आइजैक एडमंड, चलो मैं मानता हूं कि 2 डिफरेंट पोजीशन पे खेलते हैं, आपको एक डिप्टी इस टीम में होना चाहिए था। वो डेविड लालनसांगा मेरी नजर में है, जो नंबर 9 खेल रहा है, एक लौटा प्लेयर अलोंगसाइड सुनील छेत्री, जो डोमेस्टिक फुटबॉल में ISL में नंबर 9 खेल रहा है। आई लीग में कुछ प्लेयर्स हैं, वो अलग बात है। तो डेविड लालनसांगा, वहां मैं मनोलो की गलती मानता हूं, वहां मैं आपके साथ हूं कि इस टीम में, हाँ ये शॉर्ट टर्म है, बट उनको शॉर्ट टर्म के साथ लॉन्ग टर्म भी एक ऑप्शन होना चाहिए टीम के अंदर, जो फारूक नहीं है, इरफान
पसंद नहीं कर रहे नंबर 9 खेलना, विंग पे खेल रहे हैं क्लब में अपने चेन्नई के लिए। डेविड लालासंगा ईस्ट बंगाल में जो खेल रहा था नंबर 9, उनको इस टीम में होना चाहिए था ताकि वो छेत्री के अराउंड रहे और उनके थोड़े फॉर कहते हैं टैलेंट उनको कुछ सिखा दे, और शायद जो थोड़े मिनट्स बेंच से उनको मिले वो उनको बेटर इंडियन टीम का टेस्ट मिल जाता। ये इंडिया के लिए खेलना कितनी बड़ी बात है, कितना प्रेशर है, और क्या पता आपको जब बाय द टाइम सुनील छेत्री एक साल में अगर वो डिसाइड करते हैं कि भैया मैं एशिया कप नहीं जा रहा हूं, आई विल नॉट प्ले वन मोर ईयर, तो शायद डेविड लालासंगा वहां पर रेडी होते उनसे बैटन लेने के लिए। वो मैं एग्री नहीं करता, बट मे बी अभी एक टीम क्वालिफाई है, जून में दोबारा मैचेस है, क्या पता वहां पर डेविड लालासंगा वहां पर मतलब इसमें गारंटी है कि सुनील छेत्री आ गए हैं तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे, जो आप कह रहे हो कि उसके बाद मैचेस नहीं है? भाई गारंटी है 94 गोल्स इंडिया के लिए मारे हैं। जब सुनील छेत्री भी खेल रहे थे, रिसेंट में नहीं मारे बट 94 मारे हैं ना। हाँ तो 94 तो बहुत एशिया कप में भी लेके गए ना भाई वहां पे। 94 कब का आखिरी मार चुके? अरे जब भी मारा वो 94 गोल की गारंटी कोई और दे सकता है? नहीं, मिलके टीम में 94 गोल नहीं है, मिलके टीम में सारे गोल ऐड कर दो, उसमें 50 70 गोल ऐड कर दो तब भी 94 नहीं है, तो वो गारंटी है ना भाई। वो तो ऑफ कोर्स गोल मारना आता है ना उनको, बिल्कुल। अगर वो क्लब में गोल नहीं मार रहे होते तो मैं एग्री करता हूं कि भैया वो गोल नहीं मारे हैं, भैया अब क्या गारंटी गोल मारे एज अ सुनील छेत्री फैन मैं तो हमेशा देखना चाहूंगा 94 गोल इंडिया के लिए मारे, 100 और क्लब में मार रहे हैं ना, रेगुलर गोल मार रहे हैं। दैट इज फेयर इनफ, पर कि गोल्स गारंटी अगर आप चांसेस क्रिएट करते हो सुनील छेत्री के लिए, जो जब लास्ट ईगोर टीम में हम खेल रहे थे इतने फ्रीक्वेंट चांसेस नहीं क्रिएट हो रहे थे, सुनील छेत्री को बहुत विड्रॉ करना पड़ रहा था, उनके अराउंड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी खेल रहे थे बहुत, और क्योंकि अराउंड उनकी टीम अच्छा नहीं खेल रही थी। अगर मनोलो मार्कस की टीम गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है जो उनकी गोवा टीम करती है, उनका वहां नंबर 9 भी गोल मारा, लेफ्ट विंगर भी गोल मारा था, राइट विंगर भी गोल मारा, हर कोई इन्वॉल्व है गोल में, तो शायद जो गारंटी अगर मेरी जिंदगी लगी है किसी गोल पे, अभी भी मैं किसी यंगस्टर पे भरोसा नहीं कर सकता एक स्पॉट से गोल मार जितना छेत्री पे कर सकता हूं। वो मार भी रहे ना क्लब के लिए, अगर नहीं मार रहे होते, अगर बेंगलुरु एफसी के लिए आउट ऑफ फॉर्म होते, नहीं मार रहे थे, तब मैं बोलता हूं लायबिलिटी है, क्योंकि क्लब के लिए भी लायबिलिटी है। बेंगलुरु एफसी के प्लान में नहीं थे सुनील छेत्री स्टार्ट करने के लिए सीजन, बता दूं उन्होंने स्ट्राइकर लिया, पेरेरा डाइज लिया, रायन विलियम्स लिए, उन पे एक से एक स्ट्राइकर थे, उन्होंने फोर्स किया कोच को कि नहीं भैया मैं हूं डॉन हूं इस टीम का, मैं भी डॉन हूं इस टीम का, फोर्स किया, सिलेक्शन में आए, प्लेइंग 11 में आए और गोल मारते रहे। तो ये उन्होंने कोई अपना लेजेंडरी स्टेटस यूज नहीं किया बेंगलुरु में कि मैं लेजेंड हूं, मैं स्टार्ट करूंगा नंबर 9, बेंच पे ही स्टार्ट किया था उन्होंने, ठीक है। सेम चीज यहां पे उन्होंने फोर्स नहीं किया मनोलो मार्कस को मुझे वापस ले लो टीम में, आप जो जलाटन ने उस टाइम पे किया था, प्रेशर डाल दिया था कोच के ऊपर, मुझे लो, मैं खेलने को तैयार हूं। मैंने तो सिर्फ एग्जांपल दिया कि इट कैन गो हाउ मच इट यहां कैन गो छेत्री ने मीडिया में नहीं बोला कि मैं अवेलेबल हूं खेलने के लिए, यहां कोच का फोन गया कि सर छेत्री भाई, छेत्री मिस्टर छेत्री, आर यू वी नीड अ हेल्प, कैन यू हेल्प अस। तो अगर सुनील छेत्री उसमें नो बोल देते तो शायद ज्यादा सेल्फिश होते मेरे साथ। लेकिन वो 94 गोल जो है उस क्या एक बार सुनील छेत्री के दिमाग में फोन कॉल पे आया होगा, हाँ 6 गोल ही तो दूर हूं, तो 6 गोल तो शायद उस टाइम भी आया होता जब वो कोलकाता में रिटायर हो रहे थे। वही तो मैं कह रहा हूं, दोबारा वो पर्सनल माइलस्टोन चेज नहीं करता है ये लड़का, ये खिलाड़ी, बता दूं आपको। हम एज अ फैन मैं चाहता हूं 100 गोल मारे हो, बिल्कुल चाहते हैं। एज अ इंडियन मैं चाहता हूं कि 5 या 6 लोगों ने 100 गोल मारे हैं, उसमें सुनील छेत्री हो, मैं उसके लिए सेल्फिश हूं, मैं सेल्फिश हूं कि उनको 100 गोल मारना चाहिए, वो डिजर्व करते हैं 100 गोल, जो उन्होंने इंडियन फुटबॉल के लिए किया है। शायद रोनाल्डो मेसी ने भी नहीं किया अपने देश के लिए, ऐसे देश में जहां फुटबॉल को कोई पूछता नहीं है, वहां से आके 94 गोल मारना, एक मतलब समझ रहे हो आप यार, धूल में मतलब एक उम्मीद की किरण उन्होंने हमें, हम जैसे फैंस को जो 90s या 2000 से फुटबॉल देख रहे हैं, वो धूल से किरण वो है, वो डेजर्ट में बस वो एक पेड़ उग रहा है, जो भी कह लो, पानी कह लो, डेजर्ट में वो एक छोटी उम्मीद है सुनील छेत्री, और उन्होंने उस उम्मीद पे हम एज अ इंडियन फुटबॉल फैन हमें बांधे रखा है इतने सालों तक। वो उनके मन में अगर 100 गोल की बात होती है कभी रिटायर नहीं होते। ठीक है, सबसे पहले तो एज अ रोनाल्डो फैन जो कि 1000 गोल इस समय चेस कर रहे हैं ना, इट लुक्स बैड ऑन द प्लेयर, इट लुक्स वो रोनाल्डो चेस कर रहा है, इट लुक्स बैड ऑन द लेगेसी। छेत्री 100 गोल चेस नहीं कर रहा है, फिर वही बात नहीं, तो मीडिया पर्सपेक्टिव है ना, मीडिया पर्सपेक्टिव नहीं, मैं बता रहा हूं ना आपको, अगर 100 गोल चेस करे तो रिटायर क्यों होता भाई वो, तो अब वापस भी तो आ गए ना, तो अब भाई क्योंकि टीम को जरूरत है ना, ये तो वही अगर बात उनको है, 100 गोल की कहानी होती, इंडिया उनको मान के चलो, आप मान के चलो कुवैत में इंडिया जीत जाती है और क्वालिफाई कर जाती है एशिया कप के लिए और वर्ल्ड कप राउंड 3 के लिए, तो छेत्री आगे भी तो खेलता ना, फ्रेंडलीज होते, 6 गोल तो मार ही लेता। अगर उनको 100 गोल माइलस्टोन चेस करना होता, तो माइलस्टोन के लिए नहीं खेलता है खिलाड़ी, नहीं उसने आज तक खेला है माइलस्टोन के लिए, वो जो उनके एम्बलम है, जो झंडा है उसके लिए खेलता है, उसको आगे रखता है, उस झंडे को, उस एम्बलम को, उस टीम को उनकी जरूरत है इस टाइम पे, या मानो ना मानो, क्योंकि जो हमारी फेडरेशन है निकम्मी फेडरेशन है, उन्होंने कुछ नहीं किया यूथ टैलेंट लाने के लिए, एक पाइपलाइन, कोई टैलेंट निकल के नहीं आ रहा।
हर बार एक 16 साल का स्ट्राइकर होता था हमारी यूथ टीम्स में जिसपे हमारी उम्मीदें होती थी। फ्रॉम उत्तम राय, कृष्णा पंडित, बहुत सारे नाम है, नोकदम्बा नोरेम, गांगटे, इतने नाम है कि मतलब जे भी रिप्लेस करने आते छेत्री को। हमारी उम्मीद, अभी कोई उम्मीद नहीं है। कोई 16 साल का स्ट्राइकर नहीं आ रहा जिसको बोल सके यार ये स्ट्राइकर बन सकता है। रोहित दानो, बहुत सारे नाम है पिछले 10 सालों में, अभी कोई नाम नहीं है। इसके किसकी गलती है? इसमें छेत्री गलती नहीं है, इसमें ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की गलती है। निकम्मी फेडरेशन है, कुछ काम नहीं करते। यूथ टीम्स तबाह कर दी हमारी। पहली बार हिस्ट्री में हुआ है पिछले 15 सालों में कि हमने अंडर 16 एशिया कप क्वालिफाई नहीं किया जी। 2015 से बिबियानो फर्नांडिस के अंडर हम लगातार एशिया कप क्वालिफाई कर रहे थे अंडर 17 में। पहली बार हमने क्वालिफाई नहीं किया। तो क्यों नहीं हो? क्योंकि टैलेंट नहीं आ रहा है निकल के। टैलेंट जहां आ रहा था उन टैलेंट को हम नर्चर नहीं कर रहे हैं। उसमें छेत्री की गलती नहीं है, उसमें फेडरेशन की गलती है। ऑफ कोर्स आपने बोला छेत्री वाज दिस वन ट्री इन द डेजर्ट। क्या वो वन ट्री इन द डेजर्ट होते अगर बाईचुंग भूटिया अपने टाइम से रिटायरमेंट ना लेते? बाईचुंग भूटिया रिटायरमेंट लेके 1 साल बाद वापस आ जाते कि नहीं भाई इंडिया को मेरी नीड है, मैं 2 साल और। मैं आपको छेत्री क्योंकि आपने देखा नहीं है आप दोनों ने, मैं आपको बता दूं, बाईचुंग भूटिया 2008 का AFC चैलेंज कप का फाइनल था, उसमें छेत्री ने हैट्रिक मारी। उसी फाइनल की हैट्रिक की वजह से इंडिया एशिया कप क्वालिफाई, बैकडोर एंट्री इंडिया को मिली थी। उस टाइम पे एक टूर्नामेंट होता था छोटी कंट्रीज के लिए जिनको जो मेन क्वालिफायर्स क्वालिफाई नहीं कर पाते, ताकि वहां से एक टीम को स्लॉट मिलता था। इंडिया ने हैट्रिक मारी, दिल्ली में मैच था, सुनील छेत्री ने हैट्रिक मारी और वहां पे गए। उसके बाद 2 साल तक इंडियन टीम ने कैंप में रहे, बिल्डअप किया। छेत्री MLS गए खेलने, जो भी उन्होंने रेंजर्स वगैरह ट्रायल दिया। बाईचुंग भूटिया अपनी फिटनेस से स्ट्रगल उस 2008 से ही करना चालू कर दिया था। 2011 में भी जब वो गए एशिया कप खेलने, उन्होंने आखिरी मैच में कोरिया के अगेंस्ट कुछ मिनट्स खेले क्योंकि वो फिट नहीं थे। वो डोमेस्टिक फुटबॉल भी नहीं खेल रहे थे और फिट नहीं थे, इंजरी प्रोन थे बाईचुंग भूटिया अपने करियर के लास्ट फेज में, और 2-2.5 साल वो इंजर्ड ही रहे। फिर बायर्न के अगेंस्ट उन्होंने अपना रिटायरमेंट मैच 2012 में खेला और उसमें भी उनकी फिटनेस पे हमें पता है कि कितनी थी। छेत्री फिट है। रिटायरमेंट मैच के बाद अगर वो वापस आ जाते फिर, क्योंकि तो फिर छेत्री का फिर से डोर ब्लॉक ना हो जाता यार? कैसे छेत्री और उस टाइम पे इंडिया 2 स्ट्राइकर खेलती थी, डोर ब्लॉक नहीं होता। अरे तो स्टिल बाईचुंग छेत्री साथ में खेलते, छेत्री साथ में खेल रहे हैं। बाईचुंग भूटिया वाज द बिगर नेम ना? नहीं बिगर नेम, बट वो तो आप देखो ना 2007 से छेत्री साथ खेल रहे होंगे। बाईचुंग छेत्री साथ में 2007 से खेल रहे थे। बाईचुंग भूटिया का एज अ फिटनेस डिक्लाइन 2008 से चालू हो चुका था। खेल तो सचिन और विराट भी साथ रहे थे, पर अगर सचिन रिटायर ना होते टाइम पे, क्या विराट कोहली आज वो किंग कोहली बनते? यार क्रिकेट में हम नहीं कंपेयर कर सकते। क्रिकेट में टैलेंट, क्रिकेट में तो आप अगर विराट कोहली, रोहित शर्मा को रिटायर कर दो, इंडिया में उतने अच्छे क्रिकेटर बाहर बैठे हैं उनको रिप्लेस करने के लिए। मैं तो सिर्फ आपको पर्सपेक्टिव बता रहा हूं, अगर सचिन टाइम पे रिटायर ना होते, क्या कोहली आज कोहली? नहीं, मैं पर्सपेक्टिव बता रहा हूं, इतना ही टैलेंट बाहर बैठा है। विराट कोहली था ऑलरेडी टैलेंटेड, या भी कौन है आप मुझे बताओ ना। तो हो सकते हैं ना, अगर 10 गोल मारे हैं किसी ने इस सीजन इंडिया के लिए ISL में? किसी ने मारे तो मार देंगे यार? ऐसे क्या पेनल्टी तो मतलब 10 पेनल्टी थोड़ा मारी उन्होंने। हार्दिक स्कोर करेगा पेनल्टी जाके। लेकिन सबसे एक बहुत बड़े मुद्दे पे लेके चलता हूं आपको। अभी कुछ दिनों पहले ही रिपोर्ट आई है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि 2030 के वर्ल्ड कप में 48 नहीं 64 टीमें खेलेंगी, खेल सकती हैं। इसकी रिपोर्ट आई है, 64 टीम्स। अब वहां से आप पर्सपेक्टिव देखिए, 48 में तो हम क्वालिफाई नहीं कर पाए, अब 64 में तो आप एशिया में से और आपके स्लॉट्स बढ़ जाएंगे। 10 टीमें हो सकती हैं, 10 टीमें हो सकती है। उसमें में तो हैं हम, उसमें तो जाने अभी नहीं है, आ जाएंगे कभी, पहले थे भाई। एट दिस पॉइंट तो ऐसा लग रहा है सैन मरीनो हरा दे। अब चलते हैं सुनील छेत्री के आने से क्या इस पे इंपैक्ट पड़ेगा। आपने 2027 की बात करी कि 2027 के लिए हम क्वालिफाई हो जाएंगे। इफ लेट्स से 2030 वाला वर्ल्ड कप इतना बड़ा हो गया, तो व्हाट अबाउट दैट? आपने उसका तो तैयारी करनी पड़ेगी ना आपको। उसमें छेत्री थोड़ा तैयारी करा। फेडरेशन, कोच मनोलो मार्कस फुल टाइम टेक ओवर कर चुके होंगे टीम का। अभी तक फुल टाइम टीम के साथ नहीं, वो पार्ट टाइम कोच है इस टाइम पे। सीजन के एंड होने के बाद फुल टाइम टीम से जुड़ेंगे। क्या पता ग्रास रूट में जाए, यू टीम्स में जाए, वो डेवलप करें आपको। पर मैं वही कह रहा हूं, मैं तो उस चीज में एग्री कर रहा हूं कि डेविड लालासंगा को टीम में होना चाहिए था। जो आपका नियरेस्ट नंबर 9 आपके पास इसका डोमेस्टिक फुटबॉल डेविड लालासंगा है, उसको होना चाहिए था। उसमें छेत्री की गलती नहीं है, मनोलो मार्कस की गलती है। वो तो ऑफ कोर्स, हम छेत्री की तो मैं गलती बोल ही नहीं रहा हूं, इसमें फेडरेशन और मनोलो की गलती है। पर एक और ऐसा नाम ले तो स्टीमैक, जब छेत्री रिटायर हो, उन्होंने एक नाम बोला, विक्रम विल बी आवर नेक्स्ट नंबर 9। उसके बाद से विक्रम कॉल अप ही नहीं हुए। कॉल अप हुए भी तो इंजर्ड हो गए थे, प्लस पर विक्रम मुंबई खराब खेल ली, सीजन अच्छा नहीं रहा सीजन का, प्लेऑफ जा सकते हो, लेफ्ट पे खेल रहे हैं। एक प्लेयर को बोला कि वो नेक्स्ट नंबर 9 होगा, उससे पहले छेत्री वापस टीम में आ गए हैं। बट आप वो खेल भी तो नहीं है ना। विक्रम ने गोल कितने मारे सीजन? वो तो फिर वही बात है ना, उसमें विक्रम की गलती है ना। प्लेयर जस्ट बिकॉज ईगो टीम ने बोल दिया तू बाहुबली, तू उत्तराधिकारी है, उसको खेलने को मिल जाएगा।
पहले खेले, परफॉर्म तो करे, फॉर्म तो दिखाए। किसी को तो बैक अरे बैक करके तो कुछ तो गोल्स मारे ना भाई। मैं एक पर्सपेक्टिव बिना दिखा गोल्स देता थोड़ा आ हूं, जाएगा टीम के अंदर। एक इस डिबेट को पर्सपेक्टिव दिखा देता हूं। अभी सुनील छेत्री रिटायर होके गए थे, ठीक है, पिछले साल। अब यहां से अब इंडियन टीम को पूरे अब इस साल 2025 में, चलो 2024 में विन नहीं मिली, 25 में बिल्ड करना था बिना सुनील छेत्री के। आपको शायद मिड 26 भी लग जाता, तब जाके आपकी एक टीम तैयार होती। मिस कर जाते ना, कर जाते, पर नहीं। अगर आपको 2030 का वर्ल्ड कप आपको ख्वाब देख रहे हो, उसके लिए आपको एशिया कप खेलना पड़ेगा भाई। आपको एशिया की एलीट टीम के अगेंस्ट खेलना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा आप कहां बिलोंग करते हो। नेपाल बांग्लादेश से थोड़ा खेलते खेलते बोलोगे ना हम यहाँ से अंधों में काले राजा हैं। उज्बेकिस्तान से खेला तो खेला है, अच्छी बात है। कुछ नहीं हुआ। एक्सपीरियंस जो वहां मिलेगा वो नेपाल बांग्लादेश के खिलाफ फ्रेंडली मैच खेलने से अच्छा है। अरे वहां खेल कुछ भी ना हो, आपको लेवल तो पता चलेगा दुनिया में किस लेवल पे दुनिया पहुंच चुकी है। और औकात तो बदलिए, औकात क्या है। जिस दिन औकात पता चली उसके बाद तो रैंकिंग में और नीचे चले कोई दिक्कत नहीं, रैंकिंग पे फुटबॉल नहीं जज होता। जिस दिन रैंकिंग कैलकुलेट करके उसके जज्बात तो अब रिटायर हो गए। एएफसी एशियन कप हार के तो रिटायर हो गए हो आप। एएफसी एशियन कप खेला उन्होंने क्वालिफायर्स, वो रिटायर। जहां देखो अगेन रिटायरमेंट का थॉट प्रोसेस मैं कह रहा हूं वो एक इंडिविजुअल प्लेयर का अपना होता है, उस पर हम सवाल नहीं उठा सकते। उनको लगा, मैंने एक क्रिकेट का रेफरेंस है सुनील गावस्कर की, मैं एक बात बताता हूं। उनसे किसी ने पूछा कब प्लेयर को रिटायर होना चाहिए, उन्होंने क्या बात बोली कि मेरी सोच क्या है कि हम 50 ओवर का मैच खेलते थे और अगर मैं देखूं यार 44 ओवर हो गए, 6 ओवर और फील्डिंग करनी पड़ेगी। जब मन में ये सवाल आ जाए ना, तब रिटायरमेंट को इंसान को सोचना चाहिए। रिटायर क्यों, गेम को एंजॉय नहीं कर रहा है। क्या आप सुनील छेत्री को बोल सकते हो गेम को एंजॉय नहीं कर रहा है? जब वो बंदा क्लब लेवल में, उसको क्या जरूरत थी फाइट करने की बेंगलुरु एफसी में अपनी पोजीशन के लिए? बैठा रहता, पैसा मिल रहा है, ऐड करता, पॉडकास्ट करता, अपना वहां भी पैसा मिल रहा है, क्या दिक्कत थी? इसी का काउंटर पर्सपेक्टिव है कि स्टीमैक की टीम में व्हाई छेत्री स्ट्रगल्ड सो मच एट द एंड वाज बिकॉज़ छेत्री को ज्यादा जॉब दी गई थी कि आप ट्रैक बैक भी करेंगे, आप सब कर, वो नहीं कर पाई उनकी बॉडी। तो ये भी तो वो पर्सपेक्टिव है। छेत्री इज एंजॉयिंग बट हिज बॉडी कांट ट्रैक बैक फॉर द टीम, हिज बॉडी कांट बी देयर रनिंग प्रेसिंग डाउन द गोलकीपर। ये तो रोनाल्डो की बॉडी भी नहीं कर पा रही है, खिलाड़ी है पोर्चुगल। मैं तो मान रहा हूं कि वो रोनाल्डो भी पोर्चुगल खिलाड़ी है पोर्चुगल। भाई देखो, आप एक प्लेयर को स्पेशल ट्रीटमेंट दे सकते हैं और नोइंग छेत्री कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उनके सामने से बॉल लेके कोई भाग रहा है उसको छोड़ देंगे। भले बॉडी ना करे वो तो करेंगे भाई, पर आपको उनको स्ट्रेटेजिकली यूज करना है। उनके अराउंड आप अच्छे रनर्स रखिए, उनके अराउंड आप उनको 90 मिनट खेलने की जरूरत नहीं है, 45-60 मिनट आपको उनका कंट्रीब्यूशन चाहिए, वो सुनील छेत्री अभी भी दे सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं एट 40 ही स्टिल वन ऑफ द फिटेस्ट इंडियन प्लेयर राइट नाउ। फिटनेस पे डाउट नहीं है, पर उनकी बॉडी यू नो एट 40 योर बॉडी I स्टार्ट्स टू know ब्रेक डाउन इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल, but sometime maybe it's just a number, you know, never know. it isn't a number in football ना। for a perspective, for a person who's playing a striker position, मनोलो रिटायरमेंट में उनका बहुत बड़ा ये रोल होगा कि मनोलो जो मेरे से रोल मांगना है वो मैं दे नहीं पा रहा हूँ, टीम के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। उस टाइम तो मनोलो का पता था आएंगे नहीं आएंगे, उस टाइम तो पता नहीं था। हाँ तो सॉरी स्टीमैक के अंडर जब खेल रहे थे तो उनका वो बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव उसमें हाथ होगा, पर अभी भी तो वही सेम पर्सपेक्टिव है। बट देखो ऐसी बात नहीं है, ये मनोलो मार्कस को बात पता होगी कि टीम बनाते हुए उनको अगर छेत्री को लेके आ रहे हैं वो, ये उन्होंने टेक्नीशियन तो हैं, वो सोचा होगा उन्होंने ये चीज। बट वही मैं कह रहा हूँ, उनको देखने तो दो, मौका तो दो। बट मैं जो कह रहा हूँ गारंटी सुनील छेत्री, जैसा कहते हैं मोदी जी की गारंटी है, जो सुनील छेत्री की गारंटी है कोई और प्लेयर नहीं दे सकता इस टाइम पे। बस ये है, कब तक की गारंटी है? शॉर्ट टर्म चाहिए हमें, एशिया कप जाना है, उस बिल्डअप में आप एक नंबर 9 तैयार कर लेना चाहिए मनोलो मार्कस को, क्योंकि फुल टाइम टेक ओवर करेंगे टीम का। अप्रैल के बाद सुपर कप के बाद वो फुल टाइम कोच होंगे, लेकिन पार्ट टाइम कोच नहीं होंगे, बस टाइम होगा सोचने का, स्काउटिंग करने का, आई लीग और देखने का, आईएसएल को हर मैच देखने का। क्या पता तब वो एक नंबर 9 रेडी करना चालू कर दें व्हाइल सुनील छेत्री इज प्लेइंग फॉर नेक्स्ट 1 ईयर इंडिया। तो मतलब 1 साल तक हम देख रहे हैं कि अगले मार्च तक हम सुनील छेत्री, जून तक, मतलब अगले जून तक फाइनल क्वालिफायर्स होंगे। अगले जून तक अगर हम रखते हैं तो अगर अगले फिर तो मनोलो और प्रीवियस कोच में क्या फर्क है? स्क्वाड सेम बना रहे हैं, सुनील छेत्री की वापसी करा ली, शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं हम, कोई लॉन्ग टर्म हमारे पास गोल है नहीं, एक भी लॉन्ग टर्म प्लेयर बिल्ड नहीं कर रहे हैं। टिकी टाका हम खेलते नहीं है, 5 बैक खेलते हैं, लॉन्ग बॉल स्टिल खेल रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म हम तब सोच सकते हैं। देखो अब देखो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, हमारा एएफए का विजन है 2047, उतना लॉन्ग टर्म सोच लें। 2030 सोचना चाहिए भाई, तो सोचना चाहिए ना। 2030 उसका एक मेजर माइलस्टोन, अगर 64 टीमों में आपको जाना है ना, आपको पहले टॉप 24 टीम जो होता है एशिया कप, वहां पहुंचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा आप कहां बिलोंग करते हो, क्या शॉर्टफॉल है आपके पास। फिर आपके जो क्वालिफाई, क्योंकि एशिया कप होगा 2027 में, जैन में मोस्ट प्रोबेबली एशिया कप होगा, अगर मिडिल ईस्ट में ही हो रहा है ना तो या समर में होगा, जो भी है। कतार में है तो जनवरी में ही होगा आपका एशिया कप, ठीक है, जैन में होगा। अक्टूबर 2027 में आपके वर्ल्ड कप क्वालिफायर चालू होंगे। तो आप अगर एशिया के टॉप लेवल पे खेल रहे हो ना, आपके जो प्लेयर हैं, जो कोर है, उनको एक एशिया का एक्सपीरियंस मिल रहा है, काफी सारे नए प्लेयर हैं, विशाल केत को एक्सपीरियंस मिलेगा,
नहीं क्वालिफाई करते उनको नहीं मिलेगा कि एशिया कप में खेलने का एक्सपीरियंस क्या है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलने का एक्सपीरियंस क्या है, उज्बेकिस्तान के अगेंस्ट खेलने का एक्सपीरियंस क्या है, या आपके जो प्लेयर है ब्रेसन फर्नांडिस, इनको मिलेगा एक्सपीरियंस, अपुया को एक्सपीरियंस मिलेगा, उनको ऑलरेडी मिल चुका है। आपके पास जो कि फुल बैक है नॉरिम रोशन, आपको जो नए लड़के हैं इनको पता चलेगा यार क्या ग्रेवी है एशिया खेलना, इट्स नॉट अ जोक। बट जब आप वो नहीं खेलोगे वर्ल्ड कप कैसे खेल जाओगे? चाहे 100 टीम कर दो आप, मैं कह रहा हूं वर्ल्ड कप में, तब भी इंडिया नहीं खेलेगा। मेरा क्वेश्चन वही है कि एट द एंड हम उसी क्वेश्चन पे आ गए हैं जो कि हम बहुत साल से पूछ रहे हैं, हम भी बहुत टाइम से वॉच अलाउंग कर रहे हैं, हम भी यही पूछते हैं कि नेक्स्ट बंदा कौन है सुनील छेत्री के बाद। स्टीमैक आए, उन्होंने बोला विक्रम है, विक्रम क्लब फॉर्म अच्छी दिखा रहे थे, अब विक्रम भी नहीं है, तो मैनेजर को किसी को तो बैक करना पड़ेगा ना। स्टीमैक ने थोड़ा बहुत विक्रम को बैक किया, मनोलो को भी किसी को तो बैक करना। अब छेत्री फिर से उसी पोजीशन में है कि छेत्री इज लीडिंग द लाइन, पर नेक्स्ट बंदा है कौन? देखो कुछ आइडिया नहीं, मैं तो बताना इस पड़ेगा। चीज से कहता हूं कि जस्ट ये नेपोटिज्म वाला खेल है, जैसे मतलब कहते हैं ना कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके एक ही परिवार से प्रेसिडेंट बनता रहेगा। ऐसा नहीं है कि सुनील, अगर मनोलो ने बोल दिया कि भैया विक्रम मेरा नंबर 9 है, तो विक्रम को काम करना पड़ेगा ना। अगर विक्रम नहीं गोल मार रहे हैं क्लब लेवल में, लेफ्ट विंग पे खेल रहे हैं, लेफ्ट विंग पे खेल के भी गोल नहीं मार रहे हैं, तो उनको आप नहीं बुला सकते जस्ट बिकॉज मैंने उसको अपना उत्तराधिकारी बना दिया है कि भैया नंबर 9 सुनील छेत्री की थ्रोन ये पहनेगा। ऐसा नहीं हो सकता ना। मैं अगेन, मुझे सिर्फ जो डाउट मेरे मन में ये है कि क्योंकि मे बी मनोलो फुल टाइम नहीं है अभी, गोवा और इंडिया कर रहे हैं, उनको उतना टाइम नहीं है दूसरे प्लेयर को एक्सेस करने का, देखने का, स्काउटिंग करने का, क्या पता इस वजह से उनको ये इस टीम मार्च की टीम से आप कॉल अप ना करो। मैं चाहता था कि डेविड लालासंगा टीम में हो, स्ट्रेट अवे डेविड लालासंगा आपको स्टार्ट करने के लिए इंडिया को नहीं मिलेंगे, पर वो शायद बेंच से आके छेत्री का राउंड रह के खेल रहे हैं तो वो 30 खेल लेते, तो वही मेरी उम्मीद थी, पर उन्होंने नहीं लिया। तो मैं भी उसमें फारूक को उस रोल में देख रहा हूँ, इरफान को उस रोल पे देख रहा हूँ, बट वो शायद मैं वहाँ एग्री नहीं करता मनोलो के उस डिसीजन से। उनको वो नंबर 9 डेविड लालासंगा को बुलाना चाहिए था इस टीम के अंदर। तो यही है ना कि वो अपनी जॉब बचा रहे हैं। सुनील छेत्री को कॉल किया कि आप आ जाइए, कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि मैं 2027 तक क्वालिफाई करूंगा, तो मेरा ये एक्सटेंशन जो भी होगा या मेरी जॉब बच जाएगी, गोवा की भी जॉब मेरी खत्म होने वाली है। जॉब पर मनोलो का जो प्रोफाइल है, उनको आराम से आईएसएल में कोई भी क्लब जॉब दे देगा। नहीं दे देगा, पर अगर अभी बोलेगा ईस्ट बंगाल, अभी उनको तुरंत जितने करोड़ मांगे ईस्ट बंगाल दे देगा उसको, उतने करोड़ उनको। मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको जो सक्सेस है उनके आईएसएल में, राइट। जॉब की बात नहीं है। अगर जॉब बचाने की बात होती, ये बात मैं कह रहा हूँ कि सब थोड़ा बढ़ के है। ये मनोलो, छेत्री, एएफएफ, इंडियन फुटबॉल से बढ़ के बात है, देश की बात है। आपको उस लेवल में रहना पड़ेगा अगर फुटबॉल को आगे लेके जाना है, इंडिया को एशिया में अच्छा करना पड़ेगा। और बहुत सारी चीजें इंटरलिंक है चीज में। इंडियन क्लब कैसे चैंपियंस लीग दोबारा पहुंच सकता है? हम एसीएल 2 खेल रहे हैं। आपका एशिया का जो कोफिशिएंट होता है आपके क्लब्स का, उसमें क्लब की परफॉर्मेंस, नेशनल टीम की परफॉर्मेंस ऑफिशियल मैचेस में मैटर करती है। तो बहुत सारी चीजें, इसलिए वो एशिया कप जाना बहुत जरूरी है। ये मैंने ईगोर स्टीमैच के लिए भी बात बोली थी, जब हम नहीं मुश्किल लग रहा था, मैंने आपको बोला ईगोर स्टीमैच सैक हो जाए कुछ भी हो, आपको एज अ कंट्री एशिया कप खेलना पड़ेगा। चाहे वहां जाके हम हारे, हमने ऑस्ट्रेलिया से हारे, उज्बेकिस्तान, मैं वहां था, मुझे अच्छा नहीं लगा, बट वहां गए तो हम उस लेवल पे खेलना, उन इतने फैन, उस फैसिलिटी में, उतने बड़े प्लेयर्स के अगेंस्ट, उज्बेकिस्तान के अगेंस्ट खेले, उनका सेंटर बैक आज सिटी खेल रहा है। तो आप देखो ना, वो एक लेवल है ना, आप स्काउट हो रहे हैं ना प्लेयर वहां से, यू नेवर नो, आपका कोई प्लेयर जाके, यंग प्लेयर जाके इंप्रेस कर दे, कुछ कर दे, उसको वो कोई क्लब देख ले, प्रीमियर लीग का क्लब देख ले या कोई यूरोपियन क्लब देख ले, एंड वो आपको स्पार्क चाहिए इंडियन फुटबॉल में। वो स्पार्क बिना एशिया कप खेले नहीं आ सकता। वो घर पे बैठ के तो स्पार्क कभी नहीं आएगा। कहता है लड़ाई करने वाले को तो लड़ाई पे जाएगा तो लड़ाई करेगा, जब खेलने वाला खेलने ही नहीं जाएगा, जब तक इन रिंग नहीं जाते तब आपको पता नहीं कि आपकी क्या है क्या नहीं। आप घर पे बैठ के, और स्पेशली नोइंग आवर फेडरेशन, they don't have any capabilities, abilities to arrange quality friendlies without any option। 2 में एक कैंसिल हो गया। अभी मालदीव को बुलाया आपने, मालदीव को बुलाया फ्रेंडली के लिए, मालदीव को फ्रेंडली के लिए बुलाया। बताओ ना क्यों बुलाया? तो क्योंकि आपका नहीं है, ना ही इनके कोई नेटवर्किंग है, ना ही कोई कनेक्शन, नहीं कोई थॉट प्रोसेस है, बड़े कंट्री को, बड़ी टीम को बुला ले फ्रेंडली खेलने के लिए। और जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी है वो बोल रही है हम अर्जेंटीना को बुलाएंगे। वो तो केरला वाली इतना ऊपर नीचे है, एक मालदीव अर्जेंटीना। तो वही मैं कह रहा हूँ, तो आपका नहीं है, राइट। तो आपको ऑफिशियल मैचेस आप मिस नहीं कर सकते, और ऑफिशियल टूर्नामेंट आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। अगर इंडिया को कहीं भी फुटबॉल में जाना है, 2047 विजन पेपर में बहुत अच्छा है, पर कुछ नहीं होने वाला विजन का, क्योंकि विजन एएफएफ को आज नहीं पता कि कल ये खर्चे कैसे चलेंगे। आप 10 साल पहले ऑलरेडी पीछे चल रहे हो। 10 साल आप गड्ढा खोद रहे हो, रोज गड्ढा खोद रहे हो, गड्ढे में और नीचे जाते जा रहे हो, उल्टी चल रही है प्रोग्रेस आपकी, टनलिंग हो रही है, वापस जमीन के अंदर घुसते जा रहे हो। मैं अपने वो है ना मीम कि मैं अपने कंट्री को सेकंड पे लेके जाना चाहता हूँ, ये कहते हैं फर्स्ट क्यों नहीं आना चाहते, यही ड्रीम है मेरा। ये सबसे नीचे ले जाना चाहते हैं, बॉटम पे टॉप कराना चाहते हैं। ये एक वो भी पर्सपेक्टिव है। सुनील छेत्री पे हमने इतनी बातें कर ली, बट अगर आप देखो, आप कह रहे हो कि जून तक हमें अगले साल उनकी जरूरत पड़ेगी। मान लो कि जून तक पड़ती है जरूरत, हम खेल भी लेते हैं एफसी एशियन कप, उसके बाद हमारे पास अक्टूबर में शुरुआत होगी 2027 में क्वालिफायर्स, 3 साल का समय है।
और अभी 2 साल रख लो, क्या इतने में हम एक टीम बना सकते हैं कि जो कि क्वालिफाई कर जाए? नाम एक ला नाम बना सकते हैं जो सकते हैं। सुनील छेत्री का अगला यार हो सकता देखो है। मैंने जब हम छेत्री की पहले भी करते थे कि मैंने उनको रिप्लेस स्ट्रेट अवे तो वो कर नहीं सकता, अरे still इतना है कोई नहीं, पर एज अ back करने टीम के लिए एक player तो अगर होगा। मनोलो मार्कस का साथ दिया जाता है एएफएफ के द्वारा, प्रॉपर लीग्स होती हैं, प्रॉपर टैलेंट स्काउट होते हैं, अंडर 16 दोबारा से ढंग से पाइपलाइन बनाई जाती है, आप टीम 2027 में अभी जो टैलेंट पूल निकल के आ रहा है लीग में, आईएसएल में, आप 21-22 साल वाला अभिषेक तिकचम देख लो, गुरमीत आया है, गोलकीपर ब्रेसन है, आइजक राल्टे है, ये सारे बच्चे उस टाइम पे 2027 में 23, 24, 25 साल के होंगे। अगर रेगुलरली आईएसएल खेलते हैं, राइट टाइम में इनको इनका नेशनल टीम कॉल अप आता है, डेब्यू करते हैं, आपको एक डिसेंट टीम आप उतार सकते हो 2070 एशिया कप के उसमें। और थोड़ा सा आपको लक चाहिए कि आपको ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान, सीरिया नहीं चाहिए आपके ग्रुप में, तीनों टीमें आपको ऐसी मिल जाए कि जो बिल्कुल आपके लेवल के बिल्कुल ही अपोजिट है। थाईलैंड जैसी टीम मिल जाए, आपको अपने ग्रुप में, थाईलैंड अब अच्छी खेल रही है, अलग बात है, इंडोनेशिया बहुत अच्छा खेल रही है, उन्होंने तो कैसे पता चलेगा? नहीं, 2 टीमें तो रहती अच्छी ना, एक टीम आपको आपके अपने लेवल की चाहिए, वो किस्मत चाहिए थी, इंडिया की किस्मत चली नहीं उस टाइम पे, और मतलब वन ऑफ द वर्स्ट ड्रॉ आप बोलोगे इंडिया को मिला था, तो वो आपको क्या पता पॉजिटिव, वही मैं कह रहा हूँ यार, हमें एशिया में अगर 60-64 टीम का वर्ल्ड कप हो रहा है ना, दरवाजे पे तो खड़ा होना है, चाहे वेटिंग लिस्ट लंबी लाइन में हो, पर दरवाजे पे तो खड़ा तो होना है। अगर आप 64 अगर आप अगला भी तो 64 ही है। आप कैंपस से ही बाहर हो जाओगे, हाँ। तो आप कैसे जाओगे 64 टीम में? आपको उम्मीद बनाए रखनी है तो दरवाजे पे तो खड़े रहना है हाँ, वो कि एशिया कप का 34 एशिया 24 टीम है टॉप की, एशिया में वर्ल्ड कप एक पार्टी हो रही है, खाना गाला हो रहा है, डिनर हो रहा है, तो आप 24 टीमों तो हो, आप बाहर बैठ के इंतजार कर रहे हो यार कभी आएगा, मैं देखेगा कोई, उससे कोई फायदा नहीं है। बाहर भी नहीं है, ये शहर से बाहर हैं, ये कंट्री से बाहर गए हुए हैं, ये वीजा जो पे है ऐसा वो लग रहा खाना है। हाँ, हो सकता है मे बी, तो ये अभी तक खाने में भी स्कैम हो जाएगा फिर तो। आधा आया नहीं। लग नहीं रहा है अभी भी जिस हिसाब से एआईएफएफ वर्क कर रही है, बिल्कुल नहीं लग रहा है कि सोच भी रहे होंगे कि 2030 में हम क्वालिफाई कर सके या उनको किसी ने बताया कि सुनील छेत्री वापस आ गए। नहीं, कल तो कंटेंट तो खूब पोस्ट किया है सब लोगों ने, हाँ, वो कंटेंट मिल्क भी तो करना है, फिर एक ही प्लेयर आ रहा है। फीफा ने भी डाल दिया है। हाँ, उनके पास तो एक ही पोस्ट बना रखी है, वही बार-बार ही पोस्ट कर देते हैं छेत्री का न्यूज़। तो यही है कि अभी के लिए तो यही हमारे पूरी पर्सपेक्टिव थी और I आपके think सामने। मुझे जो ये लगता है कि शॉर्ट टर्म ही सोच रहे हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ छेत्री भी ये नहीं सोच रहे कि 1 साल का, मुझे लगता है वो जून तक का सोच रहे होंगे, वो मार्च के इन 2 मैचेस को देखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश का मैच बहुत इंपॉर्टेंट, आपको जीतना पड़ेगा घर एक पे। साल भी बोलने की बात होती है, एक हाँ, साल बहुत लंबा टाइम होता है, लंबा टाइम बहुत होता है, चीजें और change हो फिर जाती हैं जून एक में साल फिर मैच है, राइट, तो फिर उसको देखेंगे, एंड देन आई थिंक देन मे बी जून एंड जुलाई में दे कैन रीथिंक, मतलब छेत्री विल रीथिंक। मैं तो 1 साल इसलिए कहा था, क्वालिफायर 1 साल चलेगा, तो उसको सोच सकते हैं जून जुलाई में। आई थिंक जब सीजन एंड होगा, मार्च में सुपर कप है, उसके बाद आपको जून में मैच मिलेंगे इंडिया के खेलने के लिए, एक कैंप होगा, वहाँ पे मौका होगा मनोलो के पास टीम को ढंग से देखने का, शायद वहाँ पे आपको थोड़ा सा छेत्री के पास रीथिंक करने का टाइम होगा, डू आई वांट टू गो 1 मोर सीजन, क्योंकि क्लब में भी उनको एफर्ट डालना पड़ेगा, राइट। बेंगलुरु उनको ऐसे तो नहीं बेंच पे बिठा के रखेगी, वहाँ जो बात हम विक्रम पे लागू कर रहे हैं, जो बात हम किसी और प्लेयर वो छेत्री पे भी लागू होती है। जो कि छेत्री के साथ हुआ कुछ साल पहले, जब वो आईएसएल फाइनल तक गए थे, बेंच से ही खेल रहे थे और आगे गोल मार रहे थे, पर उसके बाद फिर सब स्टार्टिंग लाइनअप में आ गए। हाँ, तो वही चीज है, अगर यही साल अगले साल छेत्री स्टार्ट नहीं करते, खेलते नहीं बेंगलुरु के लिए, विक्रम ऑन द अदर हैंड कर रहे हैं, तो फिर आप छेत्री को कॉल सेम स्टैंडर्ड, मैंने जो बोला अपने स्क्वाड रिव्यू वीडियो में, स्टैंडर्ड आपका सेम होना चाहिए। अगर आपने एक प्लेयर को ड्रॉप किया तो दूसरा प्लेयर भी नहीं करा, उसको भी ड्रॉप करना पड़ेगा। अगर तो वो छेत्री को आई थिंक शॉर्ट टर्म ही सोच रहे हैं, मार्च का ये मैच, और आई थिंक अगला मैच आप देखोगे तो इंडिया का उसके बाद जून में 2 क्वालिफायर्स हैं, और मुझे जहाँ एक मैच जून में है मेरे हिसाब से। 3 अभी आने वाले हैं इंटरनेशनल ब्रेक, उसमें कम से कम तो इंडिया को 6 मैचेस खेलने चाहिए अगर सुनील छेत्री को वापस लेके इस साल की इंडिया मैं के बात 2 कर रहा हूं। मैच, एक मैच है अब जून 10 जून को मैच है, हांगकांग से अवे गेम है, उसके बाद 2 अक्टूबर में हाँ, मैचेस अक्टूबर में हांगकांग वाले मैच में आई थिंक एक फ्रेंडली भी होगा उससे पहले, उससे पहले मोस्ट प्रोबेबली, देन अक्टूबर में 2 मैचेस है, दोनों के दोनों सिंगापुर और सितंबर में एक विंडो है, सितंबर में विंडो हो जाएगी, वहां पे आप इंटरनेशनल ब्रेक आप कर सकते हो, बट आई थिंक सितंबर अक्टूबर थोड़ा आगे हो जाता है, मुझे लगता है हांगकांग तक का सोच रहे होंगे, जहां तक मुझे एज अ सुनील छेत्री का थॉट प्रोसेस जहां तक मुझे आइडिया है कि मार्च में, नेक्स्ट सीजन के स्टार्ट सकते, जून देखो सीजन से पहले है, फिर हाँ, छुट्टी होती है, फिर जुलाई में प्री सीजन होता है, राइट। तो मुझे लगता है क्योंकि अभी तो बॉडी फिट है, खेल रहे हैं, रेगुलरली खेल रहे हैं, तो जून तक का सोचा होगा कि मैं बांग्लादेश खेलूं, हांगकांग अवे खेलूं, एंड उसके बाद आई थिंक देन ही हैज टू थिंक कि मैं एक, वही बात है ना, उनको पता है कि मैं मुझे जान, वो मैंने जो सुनील गावस्कर एग्जांपल दिया, आई एम एंजॉयिंग, अगले साल अक्टूबर के मैच का मतलब मेरी लेगेसी खराब, एक और 3 महीने वेट कर सकता हूं मैं अक्टूबर के इंडिया के एक और मैच के लिए, अगर वो थॉट प्रोसेस आ रहा है तब शायद उनको छोड़ देना चाहिए, बट अभी ये 2 मैच इंपॉर्टेंट है, अगर आप बांग्लादेश हांगकांग को हराते हो तो शायद आपको इस ग्रुप में आपको स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल क्या जाता ऐसा है। बोल सकते हैं कि मनोलो जो कि
हमजा चौधरी आ रहे हैं, फॉर्मर लेस्टर, मतलब अभी भी लेस्टर के लिए खेलते हैं, ऑन लोन है, उनसे डर के उन्होंने सुनील छेत्री को वापस बुलाया। डर डर के कुछ नहीं है ये। आप देखो, अगेन बांग्लादेश को हमें हराना चाहिए, चाहे हमजा चौधरी इस टीम में हो चाहे ना हो, ठीक है, हमारा लेवल उनसे ऊपर होना चाहिए अगर हमें फुटबॉलिंग नेशन बनना है। चाहे वो हमजा चौधरी बुला लें, दो तीन और प्लेयर को बुला रहे हैं, उससे कुछ नहीं होना चाहिए। चाहे कोई भी, हमें अपने आप को देखना है, अपनी टीम को देखना है, ना कि अपोनेंट को देखना है कि भैया उन्होंने उसको बुला लिया, उन्होंने उसको बुला लिया, तो हम अपने आप को चेंज करने लग जाए। एट द एंड में यही बोलूंगा भाई, आई एम अ बिग फैन ऑफ सुनील छेत्री। डिबेट चलती रहती है, पर भाई ये क्वेश्चन मेरा तो मनोलो के लिए था भाई। नहीं, उनको मैं उस बात में इतना सब बोल के आप शॉर्ट टर्म के लिए वापस टोटली बुला एग्री लो, भाई करता हूं गलत कि है। एक नंबर और 9 सुनील छेत्री जैसे इंसान को कोई फोन करेगा अपनी कंट्री के लिए वापस नहीं आए, मैं तो ये मानूंगा नहीं, वो ऑफ कोर्स वापस आएंगे अगर आप उन्हें बुला रहे हो। पैशन जितना पैशन से हम भी बात करते थे हमेशा कि एकमात्र बंदा पिच पे दिख रहा है जो 90 मिनट भाग रहा है, 90 मिनट कोशिश कर रहा है। पूरा यही लगा कि भाई अपने फाइनल गेम में भी जो विक्ट्री लैप लेते हैं ना, हमने वॉच अलॉन्ग के टाइम भी बोला कोई और डिजर्व नहीं करता और उन्होंने अकेला लिया, उस टीम के लिए आप वापस आ गए, तो उनके लिए भी मेरे को थोड़ा सा इस चीज का बुरा लगा कि टीम के लिए नहीं, अपने आप के लिए नहीं, एफएफ के लिए नहीं, मनोलो देश के लिए वापस आया, क्योंकि देश को जरूरत है ना, टीम तो अभी भी वही सेम देश को जरूरत है ना। बट क्या कर सकते हैं, मतलब अब देखो, अब मतलब वो बैठे रहे, खेल रहे, गोल मार रहे हैं, वो देख रहे हैं बांग्लादेश से हार रहे हैं, फिर सिंगापुर से, हांगकांग से हार रहे हैं, या मालदीव से हार रहे हैं, तो वो यार ठीक है। मुझे एक जो कहते हैं ना राइट हैंड, मतलब सर एलेक्स फर्गसन के लिए भी बात बोली जाती है कि उन्होंने शायद यूनाइटेड को अच्छी सिचुएशन में नहीं छोड़ा, तो शायद सुनील छेत्री के मन में हो यार मैंने भी तो उनको शायद ऐसे मझधार में छोड़ दिया, एशिया कप जा सकते थे, नहीं गए, अब मैंने छोड़ दिया और मेरी वजह से क्या पता एशिया कप ना जाए, मतलब इंडिया ना क्वालिफाई करे, तो वो उनके मन में भी शायद वो बात होगी। और वो 100 गोल मैं चाहता हूं कि वो माइलस्टोन। टीम भी तो बेशर्म है, मतलब अगर उस मैच में, अगर सुनील छेत्री के लास्ट मैच में आप स्टेप अप नहीं कर पाए तो आपको उसमें खुलना चाहिए था। और इसीलिए बनाया गया था सारा का सारा कि प्लेयर मोटिवेट होंगे, फैंस मोटिवेट होंगे। अपनी टीम स्टेप अप नहीं करी, अपनी टीम नहीं करी, उनके बाद भी सबने कहा कि ये अब ये हो गया वो हो गया, अपने इंस्टा पे तुरंत आ जाता है सबके पोस्ट कि हमने ये गलती की। भाई अगले मैच में कुछ करो, तो उससे आगे तो बढ़ो, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। एनी लास्ट कमेंट? आई थिंक मैं जो बोलना चाहता हूँ कि पॉजिटिव तरह टीम को देखिए, सपोर्ट करिए, बट क्वेश्चंस राइट पूछिए। मैं हमेशा ही बोलता सवाल पूछना। मनोलो से आई होप कि कोई पूछेगा भाई आपकी थिंकिंग क्या थी, आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली, पर फिर आपको सुनील छेत्री को ही वापस लाना पड़ा, तो और छेत्री को जो ले आए हैं, बट आपको नेक्स्ट आप किसको ग्रूम कर रहे हो? फारूक नहीं हो सकता, वो इरफान नहीं हो सकता जो क्लब लेवल पे विंग पे खेल रहा है। आपको ऐसे प्लेयर को ग्रूम करना पड़ेगा जो क्लब लेवल पे भी एज अ नंबर 9 खेल रहा हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो लालन बिका एजोल एससी का हो, चाहे वो डेविड लालसांगा हो, ईशान पंडिता हो, इट कैन बी एनीवन, बट जो क्लब लेवल में नंबर 9 खेल रहा है वही इंडियन टीम में नंबर 9 आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको ग्रूम करिए, क्योंकि वो बहुत मुश्किल है इंटरनेशनल फुटबॉल में रीट्रेन करना प्लेयर को। ये क्लब में विंगर है, नेशनल टीम में वो सुनील छेत्री लेवल का प्लेयर जो सुनील छेत्री नहीं किया, लास्ट 2013 में किया था, बेंगलुरु एफसी के लिए लेफ्ट विंग पे खेला था, इंडिया के लिए नंबर 9 खेला था, और किसी ने नहीं करा। तो या उस लेवल का प्लेयर आ जाए हमारे पास, यू नो, क्योंकि आप देखो चांगटे भी बेचारे ट्रेन में नंबर 9 10 विंग उनकी फॉर्म खो दी उन्होंने, ना मुंबई के लिए गोल मार पा रहे हैं, नेशनल के लिए मार रहे हैं, तो वो इतना आसान नहीं होता ना। लोगों को लगता है कि यार क्या पोजीशन ही तो दूसरी है, यू नो, इट्स एट्रीब्यूट दूसरे हैं, प्रोफाइलिंग दूसरी हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि जून में जो टीम आएगी वहां पे मनोलो मार्केस थोड़ा सा आगे की तरफ देखेंगे और वो यंग स्ट्राइकर को किसी को मौका देंगे। एनी लास्ट कमेंट? यही है भाई कि जीत जाओ, सुनील छेत्री भाई आप ही जिता दो यार, कुछ तो करो। देखो यही है, यही कुल मिलाकर आप हमने अपना पर्सपेक्टिव रख दिया, दोनों साइड के आपको पर्सपेक्टिव दिखा दिया। सुनील छेत्री के आने से क्या फायदा हुआ, उनके आने से नुकसान क्या हुआ। समवॉट एक दूसरे से अग्री भी करते हैं, हाँ, पर डिसएग्री भी करते हैं, बट हम फ्यूचर ही बताएगा क्या सही है क्या गलत। हम तीनों यहाँ जो बैठे हैं, आप भी बताइए, हम तीनों यहाँ बैठे हैं ये कहना चाहते हैं कि हम तीनों सुनील छेत्री को 100 गोल मारते देखना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से क्या उनका आना सही था या गलत था, इस पे हमने चर्चा की। आप भी बताइएगा अपनी राय कमेंट्स में, बहुत सारे डिबेट छिड़ चुके हैं, आप भी इसमें जुड़ जाइए। कैसी लगी आपको वीडियो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हम आपको मिलते हैं सीधे अब मैच प्रीव्यू के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड बाय।